मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बड़े से पहाड़ को, जहाँ पर पैगी, उसका हस्बैंड डैन और उनकी दोस्त हंटर क्लाइंबिंग कर रहे थे। तभी डैन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और रस्सी से लटक जाता है। हंटर और पैगी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं बचा पाती और डैन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इस बात से पैगी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद और हम देखते हैं पैगी को, जो कि पूरी तरह से नशे में धुत थी। तभी उसके पापा का वॉइस मैसेज आता है। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। बाद में बार के बाहर उसके पापा उसे लेने के लिए आते। उसके पापा उससे कहते हैं कि डैन तुम्हारे लिए सही नहीं था और तुम उसे जल्द से जल्द भूल जाओ और मूव ऑन करो। इस बात से पैगी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन देखते हैं कि पैगी के घर पर हंटर आती है। हंटर को देखकर पैगी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों गले मिलते हैं। तभी हंटर उसे एक बड़े से टावर का फोटो दिखाती है और उस टावर पर चढ़ने की इच्छा जताती है। पहले तो पैगी ना बोलती है, पर अगले दिन सुबह वह जाने के लिए हाँ बोल देती है। इससे हंटर को बहुत खुशी होती है और अगले दिन वो दोनों गाड़ी में निकल पड़ते हैं। चलते चलते हंटर पैगी को अपना यूट्यूब चैनल की वीडियोस दिखाती है और वीडियोस देखकर पैगी हंस पड़ती है। बाद में रात को वो एक होटल में रुकते हैं और कैसे वो पहले मज़े करते थे इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी वो दोनों वहाँ पर एक औरत से उस टावर का पता पूछते हैं। तभी वो औरत उस टावर की तरफ इशारा कर कर उन्हें दिखा देती है। अगले दिन दोनों ही टावर की ओर निकल पड़ते हैं। हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उनकी गाड़ी एक बड़े से ट्रक से ठुकने से बाल बाल बच जाती है, पर इसे भुलाकर वो दोनों टावर की ओर बढ़ने लगते हैं। बाद में वो देखते हैं कि टावर का गेट बंद है और गेट बंद होने के कारण वो दोनों पैदल ही चल पड़ते हैं। हंटर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। पास आकर देखते हैं तो उन्हें टावर और भी बड़ा लगता है। पैगी चढ़ने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी हंटर उसे समझाती है और उसे ऊपर जाने के लिए तैयार करती है। वो दोनों हार्डनेसेस एक दूसरे को बांधते हैं। नीचे से तो सीढ़ियाँ अंदर से थी, पर कुछ 400 मीटर तक की सीढ़ियाँ बाहर से थी। हंटर और पैगी टावर पर चढ़ने लगते हैं। इस टावर की पूरी हाइट 2000 फीट है और ये टावर बहुत पुराना होता है। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद हंटर और पैगी पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी हंटर उसे जल्दी से ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। पुराना होने के कारण टावर पर पूरी तरह से जंग लग गया था। हम देखते हैं कि इस टावर के पास ना ही कोई गांव है, घर है, शहर है। ये पूरा सुनसान इलाका था। पैगी और हंटर अंदर की सीढ़ियाँ कवर कर कर बाहर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर डालते हैं। पर जैसे जैसे वो ऊपर चलते हैं वैसे वैसे सीढ़ियों के नट नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों ऊपर बस चढ़ने वाले हैं और वो दोनों ऊपर पहुंच भी जाते हैं। सबसे पहले हंटर ऊपर पहुंचती है और पैगी को हाथ देती है और उसे भी ऊपर खींच लेती है। ऊपर से नज़ारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो दोनों अब पूरी की पूरी 2000 फीट ऊपर थे। ऊपर जाते ही वो दोनों कुछ फोटोज़ लेते हैं और कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं और सब निपटा कर वो नीचे जाने लगते हैं। सबसे पहले पैगी उतरती है और हंटर उसका हाथ पकड़ लेती है। बाद में हंटर उसका हाथ छोड़ देती है। जैसे ही पैगी सीढ़ी पर लटकती है तभी सीढ़ियों के नट निकल जाते हैं और वो सीढ़ी बाहर की तरफ झुक जाती है। वो सीढ़ी से लटकी थी, पर बाद में सीढ़ी से उसका हाथ छूट जाता है। पर रस्सी को हंटर पकड़ लेती है और अपना पूरा जोर लगाकर जैसे तैसे पैगी को ऊपर खींचने की कोशिश करती है और उसे ऊपर ले लेती है। ऊपर आने के बाद वो दोनों देखते हैं कि बाहर की साइड वाली सभी सीढ़ियाँ अब टूटकर नीचे गिर चुकी है और उनको नीचे जाने का कोई रास्ता बचा नहीं है। तभी हंटर को वहाँ पर एक बाइनाकुलर्स और फायर गन मिलती है। बाइनाकुलर से वो देखती है कि उनकी बैग नीचे ही फंस चुकी है। उसी बैग में ही उनका पीने का पानी था। जब पैगी नीचे गिरी थी तब उसके पैर को चोट लगी थी। वो दोनों सोचते हैं कि सीढ़ियाँ गिरने की आवाज़ सुनकर किसी ने तो 911 को कॉल कर कर पुलिस को बता ही दिया होगा। हंटर को वहाँ पर एक कैरावैन दिखती है। यहाँ ऊपर इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, लेकिन वो सोचते हैं कि नीचे नेटवर्क्स ज़रूर होंगे, इसलिए वो अपना मैसेज फ़ोन पर लिख देती है। वो फ़ोन को एक रस्सी से बांधती है और मैसेज डालती है, कॉल 991, और उस रस्सी को नीचे छोड़ देती है।
पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ पर भी रेंज न होने के कारण वो मैसेज डिलीवर नहीं होता और वो दोनों उस फ़ोन को ऊपर खींच लेते हैं। बाद में उन्हें एक और आइडिया आता है, वो फ़ोन को एक शू के अंदर डालते हैं और उस शू को नीचे गिरा देते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वो फ़ोन नीचे जाकर टूट जाता है। बाद में वो दोनों रात में देखते हैं कि वो कैरावैन वाले बाहर आ चुके हैं। तभी वो फायर गन शूट कर देते हैं। वो कैरावैन वाले भी उन दोनों को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उन कैरावैन वालों ने हमें देख लिया है। इस बात से पेगी और हंटर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। कैरावैन वाले कैरावैन लेकर उनकी तरफ बढ़ते ही है कि वो वहाँ पर रुक जाते हैं और हंटर की कार के पास जाते हैं। वो हंटर की कार के शीशे तोड़कर वहाँ से कार ले जाते हैं। इस बात से हंटर और पेगी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं। वो दोनों रात वहाँ पर ही गुजारते थे। सुबह तक जब उन्हें बचाने कोई नहीं आता तो हंटर उनकी बैग को लेने के लिए नीचे जाने का तय करती है। हंटर एक रस्सी से अपने आप को बांध देती है और नीचे लटक जाती है। हाथ न पहुंचने के कारण वो रस्सी को छोड़कर वहाँ एंटीनाज पर कूद जाती है। उसे बैग मिल जाती है और वो बैग से पानी पी लेती है और बैग को उस रस्सी पर टांग देती है और खुद भी रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है और रस्सी को पकड़ लेती है। पेगी अपना पूरा जोर लगा देती है और जी जान से हंटर को खींच देती है। हंटर बस सीढ़ी को पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ रस्सी से छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। बाद में जब पेगी नीचे देखने लगती है तो उसे हंटर रस्सी पर लटकी मिलती है। हंटर बिल्कुल सही सलामत थी पर उसके हाथों पर चोट लगी थी, इसलिए अब पेगी को खुद ही मेहनत कर कर उसे ऊपर खींचना होता है। पेगी फिर से जीन जान लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है और हंटर ऊपर पहुंच जाती है। पेगी पानी पीती है और वो दोनों एक पेपर पर हेल्प मी लिखकर उनके ड्रोन पर लगा देते हैं और उस ड्रोन को उड़ाकर उस रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ पर वो रुके थे वहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं, पर बैटरी कम होने के कारण वो ड्रोन को वापस बुला लेते हैं और पेगी उस ड्रोन को पकड़ लेती है। वो दोनों ड्रोन को चार्ज करने की आइडिया निकालते हैं और पेगी उस पोल पर चढ़ जाती है जहाँ पर लाइट होता है और वो लाइट की सॉकेट से लाइट निकालकर वहाँ पर चार्जर लगाकर ड्रोन को पूरी तरह से चार्ज कर लेती है और नीचे आकर ड्रोन को उड़ा लेती है। वो ड्रोन को उड़ाकर रेस्टोरेंट के बाहर ले जाना चाहती थी। वह ड्रोन को उड़ाने लगती है। फिर ड्रोन रेस्टोरेंट के पास जाने ही वाला था कि तभी रोड पर एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और ड्रोन वहाँ पर ही टूट जाता है। इस बात से पेगी को बहुत बुरा लगता है। हम वहाँ पर उस टूटे हुए ड्रोन को देखते हैं। वो दोनों रोने लग जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हंटर तो तभी मर गई थी जब वो रस्सी से लटक गई थी। मतलब अब तक जो भी उसके साथ हुआ वह सब उसका वहम था। उसने ड्रोन भी अकेले नहीं उड़ाया था और चार्ज भी अकेले नहीं किया था। अगले दिन वो पूरी तरह से कमज़ोर होकर पड़ी हुई थी कि मानो उसमें कोई जान ही ना हो। तभी एक वल्चर उसके पास आता है और उसके घाव को खाने लगता है। तभी पेगी की आँख खुलती है और वह उस वल्चर का सर पकड़कर पटकने लगती है। वो वल्चर मर जाता है और वो उस वल्चर को खाती है। हंटर की मौत के बाद से पेगी में एक अलग ही हिम्मत आई थी। वो एक रस्सी को लेती है और उसे उस सीढ़ी पर बांध डालती है और उन एंटीनास की तरफ बढ़ती है और नीचे जाने लगती है। वह जहाँ पर हंटर की बॉडी थी वहाँ पर कूद जाती है और अपने फ़ोन पर अपने डैड को मैसेज लिखती है और उस फ़ोन को हंटर के जूते में डालती है और उस जूते को हंटर के बॉडी में डाल देती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत ही दुख हो रहा था और उस बॉडी को वो वहाँ से नीचे फेंक देती है। बाद में हम देखते हैं कि उसके पापा और पूरी पुलिस फोर्स उसे बचाने के लिए आती है। उसके पापा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पेगी को देखते हैं। वो दोनों गले मिलते हैं। पेगी वहाँ पर रोने लगती है और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।